हेलो फ्रेंड्स, आज प्रीवियस वीडियो में हमने अपना डेडलॉक का कंसेप्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और इस वीडियो में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, गोल्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो ये आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं, इसकी जो आने वाले टॉपिक्स हैं, मैं इसको टॉपिक बोलूँगी कि जो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही इसका एक एक पॉइंट्स क्लियर करके जा रही हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट ना हो। क्योंकि सेकेंड थिंग कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी ये एक आपका बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही काम आने वाला भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुनिया है, उसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ एक सीपीयू है, ठीक है, जो जिसे हम प्रोसेस देते हैं वो प्रोसेसिंग करता है, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सीपीयू मतलब इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करी एंड आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है। तो अब जो ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसको प्रोसेस को रन कराना है, हमारा इसका मेन मोटिव होता है कि हमें इस प्रोसेस को रन करना है, ठीक है। जो प्रोसेस हम सीपीयू को देंगे उससे पहले हमें उन प्रोसेस को कहीं रखना भी तो होगा, तो तभी तो मैं वहाँ से उस प्रोसेस को उठा के सीपीयू को दे सकती हूँ। तो सीपीयू को रन पर लाने से पहले हमें उस प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रखना पड़ेगा। तो क्योंकि कंप्यूटर में मैं वन बाय मतलब एक के बाद एक प्रोसेस हमारी आती जा रही है, सीपीयू हमारा रन करता जा रहा है, तो उससे पहले हमें एक डिवाइस तो चाहिए जहाँ पर हम उस प्रोसेस को रखेंगे कि फिर वहाँ से सीपीयू प्रोसेस को लेता चला जाएगा, रन कराता चला जाएगा। तो मान लीजिए एक मेमोरी सिस्टम मेरे पास है जहाँ पर मैंने अपने प्रोसेस को रखा हुआ है, ठीक है। तो अब नाउ एक क्वेश्चन हमें सोचने वाली ये बात है कि वो सबसे फास्ट लोकेशन कौन सी है जहाँ जाकर सीपीयू सबसे फास्टली डेटा को ले सकता है। तो अब आपके माइंड में आएगा मेन मेमोरी, नो। सेकेंडरी मेमोरी, नो। कैश मेमोरी, नो। हमारे पास जो सबसे फास्ट डिवाइस होता है वो होता है आपका रजिस्टर, ठीक है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। रजिस्टर एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ही जल्दी डेटा को ला सकता है, ले जा सकता है, प्रोसेस को ला सकता है, ले जा सकता है। अब रजिस्टर मेरे पास कोई प्रोसेस आ रही है, ठीक है, मैंने वो रजिस्टर में रख दी, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई, मैंने वो रजिस्टर में रख दी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है स्पेस की। तो क्योंकि हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनका स्पेस क्या होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। अगर इन एनी केस मेरे पास कोई बड़ी प्रोसेस आती है, वहाँ पर मैं उस प्रोसेस को रजिस्टर में नहीं रख सकती, क्योंकि हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि छोटी छोटी प्रोसेस मेरे पास आ रही हैं। मे बी मेरे पास कोई बड़ी प्रोसेस आ रही है और बड़ी प्रोसेस ही आ रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों केसेस हमारे पास हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन ये है कि अगर मैं बहुत सारे रजिस्टर्स यहाँ पर लगा देती हूँ, तो ये भी थोड़ा सा कॉस्टली मेरे लिए हो जाएगा। अगर मैं बहुत सारे रजिस्टर एक ही सिस्टम में लगा रही हूँ तो मतलब उस सिस्टम की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और कोई भी नॉर्मल यूज़र के बजट से वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे रजिस्टर्स को नहीं लगाएंगे। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? क्योंकि ओनली स्मॉल प्रोसेस तो हर बार नहीं होंगी, मैनी टाइम्स मेरे पास बड़ी प्रोसेस भी आ सकती है। तो अब ये ठीक है कि फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि डेटा जल्दी से आ रहा है और डेटा जल्दी से जा रहा है। ओके, रजिस्टर ओके फॉर दैट कि डेटा को जल्दी से ला सकता है, ले जा सकता है, फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है। बट अब दिक्कत यह है कि साइज़ की। अब मैं रजिस्टर को वहाँ यूज़ नहीं कर सकती जहाँ मेरे पास बड़े प्रोसेस आ गए, क्योंकि बड़े प्रोसेस के लिए रजिस्टर कैपेबल नहीं है।
तो अब फाइनल, ये तो फाइनल है कि हम बड़े प्रोसेस के लिए रजिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते, और किसी काम के लिए यूज़ करेंगे वो बाद में करेंगे, डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए, बट अभी नहीं कर सकते, प्रोसेस को स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते। अभी हम ओनली ये ही कंसीडर करके चलेंगे कि रजिस्टर हमारा वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई बड़ी प्रोसेस आती है तो अब लेट अस सपोज बड़ी प्रोसेस आ गए, अब मैं क्या करूं भाई, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को हम इस कंडीशन में यूज़ करेंगे। हम प्रोसेस को कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जिसे आप कंप्यूटर की भाषा में हार्ड डिस्क भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारी काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, 500,000 GB। इसमें हमारे काफ़ी बड़े बड़े प्रोसेसेस आसानी से स्टोर हो जाते हैं। अब जो हमारा CPU है, प्रोसेस कहाँ से लेगा, सेकेंडरी मेमोरी में से लेगा। कहाँ से लेगा, सेकेंडरी मेमोरी में से हमारा प्रोसेस लेगा। ठीक है, अब लेगा, अब सेकेंडरी मेमोरी जो कि फास्ट तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लाइक 30 सेकेंड भी लगा सकता है, 10 सेकेंड भी लगा सकता है, 20 सेकेंड भी लगा सकता है, 5 मिनट्स भी लगा सकता है, 10 मिनट्स भी लगा सकता है। अब CPU क्या सोचता है कि रजिस्टर के अंदर तो प्रोसेस फटाफट आ रही थी जा रही थी, बट सेकेंडरी मेमोरी में तो बहुत टाइम लग रहा है, इतनी देर में तो मैं खा पी के सो भी जाऊँगा, इतने क्या करें। अब नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है कि क्या रीज़न है कि रजिस्टर में इससे फास्टली प्रोसेस आ रही है और सेकेंडरी मेमोरी हमारा थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो रीज़न क्या होता है इसका कि जो ये हमारा रजिस्टर है इसका तो डायरेक्ट वो होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा CPU के साथ, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें हम यूज़ करते हैं बसेस का। ठीक है, इसमें हम बसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने बसेस का कंसेप्ट यूज़ करा, इसकी स्पीड स्लो होती है, बसेस की स्पीड हमारी स्लो होती है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में से इसने प्रोसेस को लिया। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस हमारी बसेस के ऊपर चढ़ गई, बस के ऊपर चढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ों को चेक किया जाता है इसमें, तो उसके बाद डेटा ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। बसेस में बैठ गया, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, इससे उसे थोड़ा बहुत टाइम अपने मतलब CPU के पास मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए लग जाता है। जब मेरे पास स्पीड थी तो मेरे पास स्पेस नहीं था, अब मेरे पास स्पेस है तो मेरी स्पीड भी कम हो गई है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप ये सारा कंसेप्ट समझ के चलिए, एक एक पॉइंट्स को फ्रेंड्स टोटली मतलब समझ के चलना, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। रजिस्टर क्या है, सबसे पहले डेटा कहाँ रखा गया, उसके बाद कहाँ आया, CPU कैसे लेगा, क्या करेगा, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे समझ के चलिए। आगे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।